देखिए, कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा एक साहसिक कदम है, उसकी मैं उनको बधाई देता हूं। कारण सीधा स्पष्ट है कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बनकर लड़ रही थी, उन्हीं मुद्दों पर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। तो इस बात की पुष्टि है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर भी ये लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के नाम पर ठगा है, छला है, लूट मचाई है, भ्रष्टाचार किया है। अपनी अय्याशी का सामान जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया है, जिसका जिक्र कैलाश गहलोत कर रहे हैं। यमुना की सफाई का जिक्र किया उन्होंने। यमुना हमारी माँ है, यमुना निर्मल अविरल भाई, इसकी हम लगातार घोषणा अरविंद केजरीवाल करते रहे, लेकिन पिछले 10 सालों में 8500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, वो लूट के खा गए, लेकिन यमुना को गंदा नाला बना दिया। तो जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही थी, कैलाश गहलोत ने उन्हीं मुद्दों का आधार बना के इस्तीफा दिया। तो इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कोई भी ईमानदार आदमी जो ये दिल्ली को प्यार करता होगा, दिल्ली को चाहता होगा, वो अरविंद केजरीवाल जैसे लुटेरों को गैंग के साथ काम नहीं करेगा। बिखर गई। केजरीवाल की पार्टी के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा दिया है आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से, वो इस बात का द्योतक है कि आम आदमी पार्टी अब बिखर गई है। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आम आदमी पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज है। और मेरा ये मानना है कि कैलाश गहलोत का ये इस्तीफा आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा, क्योंकि जो आरोप इस्तीफा देते समय कैलाश गहलोत ने लगाए हैं, आज उसको पूरी दिल्ली कह रहे हैं। लेकिन अब पार्टी के अंदर से भी जब ये आवाज उठ रही है कि शीश महल जो पूरी तरह से केजरीवाल के दोहरे चरित्र को दर्शाता है, आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को दर्शाता है, और जिस मूल्य को लेकर के ये पार्टी बनाई गई थी, ये पार्टी उस रास्ते से भटक गई है और इसलिए इसका अस्तित्व समाप्त होना निश्चित है। हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी के मंत्री अगर पार्टी के पद से इस्तीफा देते हैं और पार्टी छोड़ते हैं, तो इसका मतलब तो साफ है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जो भविष्य है, ऐसी पार्टी के हाथ में नहीं दिया जा सकता है। यह अब निश्चित हो गया है, क्योंकि यमुना का मैलापन अब पार्टी के अंदर से ये आवाज उठा रहा है। केजरीवाल जी, आपने कहा था कि 2025 में चुनाव में वोट मांगने जब जाऊंगा जब यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन यमुना तो एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित है और बद से बदतर हुई है। तो अब अगर आपके मंत्री ने ये सवाल किए हैं, तो आम आदमी पार्टी चुप क्यों है?